है, ज़्यादा कपड़ा, घर में तो आपके घर में दिन भर रहते हैं, तो घर में कई बार आँख ऐसा नज़र टकरा जाता है, तो उस समय क्यों नहीं आपका वो अंदर से वासना जगता है, बाहर की लड़कियों पे आपका जगता है? नहीं, ये गलत बात है। इसी देश में दुर्गा का पवन सिंह, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगा, उसमें इतना जिगर था कि उसने चुनाव के लिए नॉमिनेशन करा और वो हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन उसने चुनाव में डाला अपना नामांकन और प्रचार भी किया। पवन सिंह से सिर्फ एक चीज़ सीखने को जरूर मिला मुझे कि प्रचार कैसे करना चाहिए, हर गली हर मोहल्ले में प्रचार उसने करा और दिखाया कि प्रचार कैसे होता है। एक्चुअली मैं यहाँ से अभी क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है। जब मैं जैसे ही अंदर आया झुनझुनवाला वाटिका में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे अभिनव कला संगम के थ्रू द्वारा एक प्रोग्राम हो रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे पार्टिसिपेट लिए हैं और सिर्फ इसी शहर का नहीं, बहुत सारे सासाराम, औरंगाबाद, आसपास के कुछ शहरों से लोग जुड़े हैं और वो सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मैसेज देना है कि इस समाज में ऐसे प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक नुक्कड़ सभा होता था, नुक्कड़, और वो जगह जगह प्रोग्राम होता था छोटा छोटा, वहाँ पे समाज का मैसेज दिया जाता था, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग उसको भूल के और सिनेमा हॉल में जाते हैं। तो हम लोग को ना नुक्कड़ सभा हर जगह होना चाहिए। जैसे अभिनव कला संगम, ये एक नाट्य मंच है जहाँ लोग अपना प्रतिभा को दिखाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये एक जगह नहीं, ये कई जगह होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप सबको जरूर एक बार देखना चाहिए नाट्य कला मंच क्या होता है। जैसे कि सर भोजपुरी पे आदमी बोलता है कि अश्लील है, ये है, वो है, मतलब कि बहुत से गंदे गंदे सीन दिखाया जाता है, इस पर आप क्या बोलिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना है। अगर आप नाइटी पहन के रोड पे सब्जी खरीदने जाते हो वो सही नहीं है। आपको एक तय करना होगा कि हमको कौन सा चीज़ कहाँ गाना है, कहाँ बोलना है। अब हम लोग जब से शादी करते हैं तो शादी के बाद एक दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा के अंदर हस्बैंड वाइफ होते हैं, दरवाज़ा खोल के तो नहीं होते ना। तो हमारा समाज में हर चीज़ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो चीज़ कहाँ क्या लागू होना चाहिए। गाना बने, लेकिन गाना वो बने जो समाज को सबको मिला के चले। अश्लील गाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। भोजपुरी गाना, भोजपुरी नदिया का पार एक सिनेमा था, भोजपुरी मूवी था, लेकिन वो बहुत हिट किया, उसको दिखा करके। और सलमान खान का कोई मूवी बना था राजश्री प्रोडक्शन के थ्रू, वो भी हिट किया। तो भोजपुरी में बहुत अच्छे सिनेमा भी हैं, बहुत अच्छे गाने भी हैं। भरत शर्मा का कोई सा भी गाना सुन लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जो अश्लीलता के थ्रू इस समाज को बिगाड़े हैं। ये गलत किया है इन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में बोलना चाहते हैं? अभी चुनाव हारे हैं वो आप ही के क्षेत्र से। बिल्कुल, देखिए वो एक यंग लड़का है पवन सिंह, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगा। उसमें इतना जिगर था कि उसने चुनाव के लिए नॉमिनेशन करा और वो हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन उसने चुनाव में डाला अपना नामांकन और प्रचार भी किया। पवन सिंह से सिर्फ एक चीज़ सीखने को जरूर मिला मुझे कि प्रचार कैसे करना चाहिए। हर गली हर मोहल्ले में प्रचार उसने करा और दिखाया कि प्रचार कैसे होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो घर में बैठे रहेगा और प्रचार होते रह गया। तो पवन सिंह ने मैसेज दिया कि किसी काम के पीछे लगो तो दिल से लगो। काफ़ी समय दिए और बहुत कुछ बोले थे कि जैसे हमसे लिखवा लीजिए, मैं अपना संसद का जो भी पैसा आएगा उससे मैं खाऊंगा भी नहीं, बच्चों का शादी ब्याह करूंगा। देखिए ये तो बात है कि ये कहने की बात और करने की बात अलग है। ये तो जब वो जीत के आते तब क्या करते। क्या सर आप क्या बोलना चाहते हैं? सर लोग यहाँ पे जातिवाद पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको घर, थोड़ा सा आ जाइए सर, सट जाइए। हाँ, घर से कोई लेना देना नहीं है, रोड से कोई लेना देना नहीं है, सब्जी आए या ना आए, बस मेरा जाति ऊपर रहे, उसी से मतलब। हमारे समाज में दो चीज़ बहुत ज़्यादा घिनौना रूप पकड़ते जा रहा है, एक कास्टिज्म, जातिवाद, और दूसरा आपको फ्री का खाना। फ्री का खाना जो गवर्नमेंट दे रहा है नहीं देना चाहिए, बैन करना चाहिए। आप भीख न दें, जातिवाद पे बात मत करें। इसके आगे आप बढ़ के देखें एक बार तो बहुत कुछ समाज में मिलेगा जिसको हम लोग को देखना चाहिए। जैसे आज रात में लड़की कोई कहीं जाती है, आज से 20 साल पहले लड़की कहीं रात में अकेले नहीं जा सकती, आज जा सकती है। ये क्यों? ये बदलाव आया समाज में। तो हम लोग को ये चीज़ देखना चाहिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक चीज़ और, आप भी न्यूज़ देखे होंगे, लड़की के बाद बोले तो अभी कोई एसिड अटैक हुआ है क्या अपने औरंगाबाद क्षेत्र में? मैंने भी सुना है, मैंने कोई न्यूज़ देखा नहीं है। कोई नदी उस पार साइड, मतलब नबीनगर साइड की कोई लड़की थी शायद, जो बहुत नाबालिग थी और उस पर रेप करके एसिड अटैक किया गया है। इसमें कई सारे पहलू हैं। पहले तो समाज में एक लड़की के साथ ऐसा घटना होता है तो बहुत सारी लड़कियों को नज़र पे रखा जाता है, फिर उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे घटना से बचना चाहिए, ये सब बहुत गलत बात है। अगर वो लड़की उसी के घर की होती तो कैसा लगता? तो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत घिनौना बात है। एसिड अटैक और लड़की का रेप करना, ये सब मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड बोलना चाहूँगा। देखिए हमारा समाज बहुत तरह का मैसेज देता है। एक, हम लोग देवी दुर्गा का पूजा करते हैं, और दूसरा उसी लड़की को हम लोग फिर रोड पे वो चीज़ करते हैं। तो फिर ऐसे पूजे का कोई महत्व नहीं है। आप पूजा करें तो दिल से करें। दिल से करने का मतलब कि आप हर चीज़ को उसी रूप में देखें। आप बोले कि लड़की कम कपड़ा पहनी है, ज़्यादा कपड़ा, घर में तो आपके घर में दिन भर रहते हैं, तो घर में कई बार आँख ऐसा नज़र टकरा जाता है, तो उस समय क्यों नहीं आपका वो अंदर से वासना जगता है?
बाहर की लड़कियों पे आपका जगता है, नहीं, ये गलत बात है। इसी देश में दुर्गा का पूजा होता है। पूरे दुनिया में सिर्फ यही एक देश है जहाँ औरतों का पूजा होता है, बाकी किसी और देश में नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, समय आपको देने भी के लिए। धन्यवाद।